नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। ये हमने टेंस पढ़ते वक्त भी देखा था, इस प्रीपोजिशन को हमने समझा था, पढ़ा था। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि सिंस आखिर क्या है। देखिए, सिंस को हम कब यूज करते हैं? जब कोई काम पहले किसी पॉइंट से शुरू हुआ और इस वक्त भी चल रहा हो, इस वक्त भी वो काम चल रहा हो, इसलिए इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि हम इसमें क्या मेंशन करते हैं? वो पॉइंट जहां से ये काम शुरू हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मंडे। मंडे एक पॉइंट है, तब से वो स्टडी कर रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं। या शी हैज बीन डांसिंग सिंस 3:30। वो 3:30 से डांस कर रही हैं, मतलब उन्होंने डांस करना शुरू किया था 3:30 पर, अभी भी वो काम चल रहा है। चूंकि हम पॉइंट की बात करते हैं, उस काम के शुरू होने वाले बिंदु की बात करते हैं, इसलिए हमें यहां सिंस लगाना पड़ता है। तीसरा एग्जांपल देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहां मॉर्निंग को पूरा एक बिंदु मान लिया गया कि सुबह से अभी तक बारिश हो रही है। मॉर्निंग एक पूरा पॉइंट है, तब से लेकर अभी तक बारिश हो रही है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आप इस शहर में कब से रह रहे हैं, मान लीजिए आप 2010 से रह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2010। तो पूरा 2010 एक पॉइंट है, तब से आप इस शहर में रह रहे हैं। अगला सेंटेंस है, ही हैज गॉन ऑफ सिटी सिंस, ही हैज गॉन आउट ऑफ सिटी सिंस 10th of मार्च। कब से बाहर गए हैं वो? सिंस 10th of मार्च। 10th of मार्च एक पॉइंट है, तो अगर किसी पॉइंट से कोई काम चल रहा हो अभी तक, तो हम कहेंगे, लगाएंगे सिंस। इसलिए होता है सिंस मंडे। देखिए और देखते हैं कहां लगता है सिंस। सिंस लास्ट वीक, क्योंकि पिछला वीक एक निश्चित पॉइंट था, तब से लेके अभी तक सिंस लास्ट वीक। सिंस मॉर्निंग, हम बोलते हैं सिंस मॉर्निंग। सिंस चाइल्डहुड, हम में से कई लोग गलती करते हैं, हम लोग यहां कहते थे फ्रॉम चाइल्डहुड, जबकि एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका? सिंस चाइल्डहुड, बचपन से अभी तक। बचपन को, पूरे बचपन को एक पॉइंट माना गया, तब से लेके अभी तक। सिंस यस्टरडे, सिंस दिवाली, क्योंकि दिवाली भी एक पॉइंट था, तब से लेके आज तक। सिंस 2 o'clock, सिंस जुलाई, सिंस 1935, सिंस लास्ट नाइट। एप्लीकेशन में हमने लिखा था, आई हैव बीन सफरिंग फॉर फीवर सिंस लास्ट नाइट, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, है ना? तो ये हुआ सिंस लास्ट नाइट। सिंस द डे 1, पहले दिन से आज तक। सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से, क्योंकि शुरुआत एक पॉइंट है, तब से लेके आज तक। शुरुआत कभी तो हुई होगी, तो जहां से शुरुआत हुई तब से लेके आज तक, सिंस बिगिनिंग। एंड सिंस बर्थ, जब से आपका जन्म हुआ है तब से, तो सिंस बर्थ। इन सब जगह पर हमें सिंस लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सब क्या है? पॉइंट है। एक पॉइंट दिया होता है, एक बिंदु दिया होता है, जहां से लेके वो काम अभी तक चल रहा होता है। तो उस शुरुआती बिंदु को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो सिंस लगाना पड़ता है। इसी क्रम में हम देखते हैं आगे इस क्रम में फॉर, कि फॉर का यूज कैसे होता है। फॉर को हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अभी इसके पहले हमने पॉइंट बताया था, है ना, और वो काम तब से अभी तक चल रहा था। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस ड्यूरेशन को बताएंगे। ये जो समयांतराल है, इसको बताएंगे। किसको बताएंगे? टाइम ड्यूरेशन को बताएंगे, टाइम पीरियड को बताएंगे। ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क, ये काम कर रहे हैं कब से? फॉर 3 days। अब ये 3 days कोई पॉइंट नहीं है, 3 days एक ड्यूरेशन है, एक समय अंतराल है। सो ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 days। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। ये 2 साल। अब देखिए, कई लोगों को यहां भी कंफ्यूजन आता है, उन्हें लगता है 2 तो निश्चित है, ये एक पॉइंट है। जी नहीं, 2 years पॉइंट नहीं है, 2 years एक ड्यूरेशन है, ये पूरा 2 साल एक ड्यूरेशन है। इसलिए हमें क्या लगाना होगा? फॉर लगाना होगा। तो ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 6 months। यहां पर मैं काम कर रहा हूं 6 महीनों से। 6 महीना एक ड्यूरेशन है, एक टाइम इंटरवल है, इसलिए हम इसको कहते हैं टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम। और कहां कहां हम फॉर लगा लेते हैं वो देख लेते हैं। फॉर का यूज देखिए, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से ऐसा हो रहा है। फॉर 2 years, फॉर सम टाइम, कुछ समय से। फॉर फ्यू years, फ्यू years क्या है? फ्यू years एक ड्यूरेशन है ना? और फॉर अ वीक, एक हफ्ता एक ड्यूरेशन है। फॉर 7 months, पिछले 7 महीनों से ड्यूरेशन है। फॉर 15 minutes एंड फॉर 2 hours। ये सब जो आपको दी हुई हैं, ये सारी कोई ड्यूरेशन है, कोई समय अंतराल है, कोई पीरियड है, इसलिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर। और अगर इसके जगह पॉइंट दिया होता तो हमें लगाना पड़ता
सिंस। तो इसलिए सिंस को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर को इंग्लिश में कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम। अब वो आप निश्चित और अनिश्चित वाला जो फंडा था आपका वो भूल जाइए, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब आपको क्या करना होगा, सिंस मींस निश्चित समय एंड फॉर मींस अनिश्चित समय वाले फंडे को भूलना पड़ेगा। सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उस काम का शुरुआती पॉइंट दिया हो तो सिंस लगेगा, और यदि उस काम का पूरा ड्यूरेशन दिया हो कि जब से वो शुरू हुआ और अभी तक का ड्यूरेशन दिया हुआ और अभी भी वो काम चल रहा है, तो उस ड्यूरेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक, यहां तक समझ गए आप सारी प्रपोजिशंस। चलिए अगले प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं।